Our next topic is नेटवर्क टोपोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो पहले भी हमने लैन में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, मींस हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो टोपोलॉजीज हम अलग अलग तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोपोलॉजी इज़ फिज़िकल एंड लॉजिकल नेटवर्क लेआउट ऑफ नेटवर्क, है ना, कि हम फिज़िकली डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को कैसे रख रहे हैं और उनमें जो वायरिंग से कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो एक्चुअल लेआउट ऑफ कंप्यूटर केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस, है ना, तो कैसे हम वायर्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं और हाउ दे आर अपीयर टू द डिवाइसेस दैट यूज़ इट, है ना, तो उससे किस तरह से मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास हो रही है ना, डेटा कैसे ट्रेवल कर रहा है, दैट इज़ लॉजिकल। ओके, तो व्हाई वी नीड टोपोलॉजी, तो इसके अलग अलग रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस, है ना, तो टोपोलॉजी अगर अरेंजमेंट आप अलग अलग यूज़ करोगे तो परफॉर्मेंस आपको अलग मिलेगा। और मीडिया टाइप आप क्या यूज़ करने वाले हो, मींस केबल के थ्रू होगा, वायरलेस होगा, दैट हेल्प्स यू इन फॉर्मिंग योर नेटवर्क, इम्पैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ केबलिंग, है ना, तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का टोपोलॉजी आपको चाहिए। ओके, और हाउ यू विल एक्सेस दी अदर कंप्यूटर्स, तो टोपोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप में, अलग अलग अरेंजमेंट में आपको टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हो। तो टोपोलॉजीज़ के जो टाइप्स हैं वो है बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री, मैश। तो ये अलग अलग टाइप के फिज़िकल लॉजिकल अरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो इसमें बस है, तो वी टेक बस, ये देख सकते हो इसमें डायग्राम में कैसे अरेंज। स्टार में एक सेंट्रल डिवाइस है, मैश में डिफरेंट डिफरेंट में, है ना, नेट के फॉर्म में आपका नेटवर्क है। फिर रिंग में ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन रिंग फॉर्म। ट्री फॉर्म में मेन कंप्यूटर, देन इट हैव टू चाइल्ड्स, देन नेक्स्ट नोड हैव्स टू चाइल्ड, तो वी कॉल कंप्यूटर्स एज नोड, है ना। तो ये नोड्स का अरेंजमेंट अलग अलग, फुल्ली कनेक्टेड मीन्स आपस में एक दूसरे से, सारे एक दूसरे से वायर्ड कनेक्शन है। बस में देखो एक वायर है, उसी वायर से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, नोड कनेक्टेड है। लाइन इज़ ऑल्सो है टोपोलॉजी। लाइन में मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरा वायर करके दूसरा, दूसरे से थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस। ओके, तो ये अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है ये इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। एक मेन वायर है, उससे आपको आपके जो भी ऑफिस के कंप्यूटर है या बिल्डिंग के कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करना है, अगर आपको बस टोपोलॉजी चाहिए। देन यू है बस टोपोलॉजी, एक ही केबल से आपको कनेक्ट करना है, वही उस केबल में अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मल्टीपल पॉइंट्स पे आपको कनेक्शन मिलेगा, और वहीं एक जो मेन केबल है वही आपके लिए बस का काम करेगी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, तो बस मीन्स वायर, उसके थ्रू आपका ट्रेवल हो रहा है। बस कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन, है ना, तो एक ही वायर है तो एक ही डायरेक्शन में आपको ट्रांसमिशन डेटा का मिलेगा। और जो बस है उसको हम वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। एवरी स्टेशन रिसीव ऑल नेटवर्क ट्रैफिक, है ना, तो बस में क्या है कि अगर एक बार डेटा ट्रेवल हुआ, जैसे मैंने एक कंप्यूटर से, सपोज मेरे पास 5 कंप्यूटर्स हैं जो आपने डायग्राम में देखो, तो एक से मैंने डेटा सेंड किया तो ये डेटा जो है सबके पास जाएगा, उसके बाद में जो रिसीवर है वो उसको रिसीव कर लेगा। तो इसमें क्या है कि ट्रैफिक जो है
इसमें हम ऐसा चाहेंगे कि जिसको भेजना है उसी को मिले, तो ऐसा नहीं होगा। वो डेटा पूरे केबल में ट्रेवल करेगा और जिसको रिसीवर है उसको जाके रिसीव होगा। और इसमें जो ट्रांसमिशन प्रायोरिटी है सबकी सेम रहती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर को ज़्यादा परमिशन मिलेगी टू ट्रांसमिट योर डेटा, है ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रायोरिटी टू ट्रांसफ़र योर डेटा, है ना। तो सबको इक्वल इक्वल। एडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी: इजी टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड पेरिफेरल लाइन टू ए लीनियर बस, है ना। सिंगल केबल से हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर लेस केबल लेंथ देन ए स्टार टोपोलॉजी, हमको कम केबल चाहिए। वर्क्स वेल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, है ना। तो छोटे नेटवर्क बनाने हैं आपको, तो उसके लिए बस टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है: अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ, ब्रेक हुआ मेन केबल में, तो पूरा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा। टर्मिनेटर्स चाहिए आपको दोनों एंड पे डेटा को स्टॉप करने के लिए, बैकबोन केबल्स जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो एंड्स, बैकबोन केबल जो है, जो हमारा बस केबल है, उसके एंड पे टर्मिनेटर्स होने चाहिए जहाँ पे आगे कनेक्शन नहीं जा रहा हो। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना। तो डिफ़िकल्ट है डायग्नोज करना कि कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। नॉट मीन टू बी यूज्ड एज ए स्टैंड अलोन सॉल्यूशन इन लार्ज बिल्डिंग, है ना। तो बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े नेटवर्क में आप बस टोपोलॉजी को प्रेफर नहीं करना चाहिए। इट इज़ स्लो व्हेन मोर डिवाइसेस आर एडेड, है ना। तो ज़्यादा डिवाइसेस भी आप ऐड करोगे तो स्पीड जो है, ट्रांसफ़र रेट आपकी कम हो जाएगी। इफ़ ए मेन केबल इज़ डैमेज देन नेटवर्क विल फेल टू बी स्प्लिट इनटू टू नेटवर्क्स, है ना। अगर मेन केबल आपका फेल हो गया है तो आपका कॉमन नेटवर्क डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं: ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज, जहाँ पे हमको सबको मैसेज एक साथ भेजना है, तो उसके लिए बस टोपोलॉजी अच्छा है। मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स, मदरबोर्ड में बस टोपोलॉजी का यूज़ करता है ना। तो जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स होते हैं, जहाँ पे बसेस रहती हैं बहुत सारी आईओ बसेस, तो उनमें भी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बस टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होता है, यूज्ड इन लैन। और लैन में भी हम बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज़ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में जो अरेंजमेंट है, फिज़िकल कनेक्शन, वो इस तरीके का रहेगा। बीच में एक हब डिवाइस रहेगा जहाँ से डेटा ट्रेवल करेगा दूसरे रिसीवर के एंड पे या दूसरे रिसोर्स पे, है ना। जैसे ये कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया है और प्रिंटर पे जाना है, तो वो वाया हब होके आप तक नहीं रहता है। द स्विच इज़ द सर्वर एंड द पेरिफेरल्स आर द क्लाइंट। तो जो हब है या स्विच है, स्विच भी हम लगा सकते हैं, तो वही आपका सर्वर, एक एज एक सर्वर जहाँ से आपको इन आउट डेटा मिलेगा। बाकी सब क्लाइंट की तरह एक्ट करेंगे। द स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस डैमेज कॉज्ड बाय लाइन फेलियर, है ना। तो एक कंप्यूटर और हब के बीच में अगर लाइन फेल हो गई तो बाकी कंप्यूटर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी अपना डेटा ट्रांसफ़र और शेयरिंग प्रोसीड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी: बेटर परफॉर्मेंस, सेंट्रल हब की कैपेसिटी पे ट्रांसफ़र रेट वगैरह परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। इजी टू कनेक्ट, है ना। दूसरे डिवाइस कितने भी आप, बस आपके पास हब में पोर्ट होने चाहिए, कितने भी आप कंप्यूटर को जोड़ सकते हो, है ना। तो इसको इजीली नए नोड्स कंप्यूटर्स को आप ऐड कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, मॉनिटर कर सकते हो इजीली। एक फेल होने के नोड, एक नोड या एक कंप्यूटर के फेल होने से बाकी नेटवर्क पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। इजी टू डिटेक्ट फेलियर, है ना। कौन से कहाँ पे गड़बड़ है, कौन से नेटवर्क डिवाइस में गड़बड़ है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है: टू मच डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस ही अगर ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ओके। तो सेंट्रल डिवाइस अच्छा होना चाहिए। इफ़ हब फेल्स होल नेटवर्क गोज डाउन, है ना। तो हब भी फेल हो गया, राउटर स्विच जो भी आपने सेंट्रल डिवाइस लगाया है
अगर वही फेल हो गया तो आपका नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा और कॉस्ट विल बी हाई जैसे आप डिवाइसेस यूज़ करोगे। परफॉर्मेंस नंबर ऑफ नोड्स विच कैन बी एडेड इन सच वे डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ सेंटर। तो कितना हम डिवाइसेस ऐड कर रहे हैं उस पे उसका परफॉर्मेंस है ना, कि 2 कंप्यूटर से 4 कर दिए, 4 से 10 कर दिए, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस। ओके, तो इसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा कंप्यूटर आप ऐड करोगे तो परफॉर्मेंस आपका डाउन हो जाएगा। ओके, स्टार टोपोलॉजी के एप्लीकेशन है स्टार यूज्ड इन लैन में हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड लैन स्टार टोपोलॉजी। हाँ, तो लैन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है, सब कंप्यूटर एक लेवल के होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे लेन में रिंग टोपोलॉजी में अगर एक भी केबल फेल होती है तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। 2 नोड में अगर केबल या कुछ फेलियर आता है। ओके, सो डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सर्कुलर शेप, ईच पैकेट इज सेंड अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेस फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। तो ये कंप्यूटर से आपने डेटा सेंड किया है तो वो पूरा रिंग में पास होगा और जो भी रिसीवर है वहाँ पे जाके उसको मिल जाएगा। तो नोड टू नोड, कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रेवल होगा। ओके, तो हर कंप्यूटर को उसका पैकेट हैंडल करना पड़ेगा। Advantages of ring topology: ring very organized, each node get it to send data when it receives an empty token। तो जब भी उसको टोकन मिलेगा वो डेटा लेगा जो भी रिसीवर है। चांसेस ऑफ कोलिजन बहुत लेस हैं। ट्रैफिक फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, एक ही तरह आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है। बेटर परफॉर्मेंस, नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशन, तो अलग से कोई डिवाइस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। ओके, तो ज़्यादा कंपोनेंट्स रहेंगे तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा और सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में। इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं, अगर एक भी वर्क स्टेशन या नोड में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो पूरा नेटवर्क आपका ब्रेक हो जाएगा। और अगर इसमें आप नए डिवाइस ऐड डिलीट कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कम्युनिकेशन डिले इन डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द, है ना। तो जितना आप ज़्यादा रिंग में ज़्यादा नेटवर्क नोड कंप्यूटर से ऐड करोगे उतना कम्युनिकेशन डिले होगा। बैंडविड्थ जो है मीन्स जो डेटा ट्रांसफ़र है आपका वो शेयर होगा सारे डिवाइसेस के बीच में और इसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू स्टार। एप्लीकेशन ऑफ रिंग टोपोलॉजीज आर ऑफन फाउंड इन ऑफिस बिल्डिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं, स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड लैन मेड दिस टोपोलॉजी लेस पॉपुलर, है ना। तो इसका यूज़ ज़्यादा अभी होता नहीं है, ज़्यादातर अभी स्विच वाला ही यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। 1 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 1 से 1, 2 1 से। ओके, तो सारे जितने भी कनेक्शन नेटवर्क पॉसिबल है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ओके, तो जो कंप्यूटर है उसको नेटवर्क नोड बोलेंगे हम, और जो वायर है
या कनेक्शन वायर है उसको हम नेटवर्क लिंक बोलेंगे। ये इस तरीके से मैश आपका बन जाएगा। तो इसमें सारे पॉसिबल कनेक्शंस हो सकते हैं, टू एंड फ्रो, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से एक, है ना। तो दैट इज मैश। तो mesh network is topology in which each node relays data for the network, है ना। तो इसमें all nodes cooperate in the distribution of data in the network। तो एक ने अगर डेटा सेंड किया है तो other nodes will help। ओके, राउटिंग टेक्निक एंड फ्लडिंग टेक्निक इज यूज टू डेवलप mesh network। ओके, तो इसमें आपको रूट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका डेटा कैसे ट्रेवल होगा, किस नोड पे जाएगा, किस पे नहीं जाएगा। ओके, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जहाँ से जो टाइम ड्यूरेशन है ट्रांसफ़र का वो कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के डिसीजंस आपको मैश नेटवर्क में लेना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारे बड़े नेटवर्क्स हैं वैन, जो पूरे इंटरनेट पे हैं या पूरे वर्ल्ड वाइड कॉन्टिनेंट उसमें है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मैश नेटवर्क की है, क्योंकि उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमको डेटा को सेंड करना। इसके बेनिफिट जैसे डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। एक साथ हम अलग अलग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेम टाइम पे। टोपोलॉजी कैन विथस्टैंड हाई ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है डेटा ट्रांसफ़र का, क्योंकि सब एक ही टाइम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर कंपोनेंट्स फेल देयर ऑलवेज इन एल्टरनेटिव प्रेजेंट। तो अगर कोई कंपोनेंट कंप्यूटर फेल होता है तो कैन बी सॉर्टेड। Data transfer does not get affected. Expansion and modification in topology can be done without disturbing other nodes, है ना। तो ये कंप्यूटर को हटा के दो लगा सकते हो, 10 हटा सकते हो, कितने भी चेंजेस कर सकते हो। डिसएडवांटेज, हाई चांसेस ऑफ रिडंडेंसी, मतलब डेटा रिपीटेशन की बहुत चांसेस है, क्योंकि बार बार हम डेटा भेज रहे हैं। ओके, सेम डेटा हो सकता है कि जो नियर बाई नोड्स हैं फिर से भेज दे, तो ऐसा पॉसिबल है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इज टू हाई, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन हम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसलिए उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट और सेटअप वाइज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी रिक्वायर मोर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इज़ हाई। इसके एप्लीकेशन जो है टेलीफोन, रीजन ऑफिस, रीजनल ऑफिस में जो टेलीफोन एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पे मैश टोपोलॉजी यूज़ होती है। वाइड एरिया नेटवर्क में जहाँ पे कॉन्टिनेंट कंट्री एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, वहाँ पे मैश टोपोलॉजी यूज़ होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें जो है ट्री के फॉर्म में नोड्स, तो एक बैकबोन केबल रहेगा जस्ट लाइक बस, और उससे हिरार्किकल फॉर्म में आपके कंप्यूटर्स या नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। ओके, हिरार्किकल फॉर्म मीन्स इस तरीके से कि एक ट्री है, एक नोड है, उसके दो चाइल्ड है, फिर उसके 3 चाइल्ड्स हैं, फिर राइट वाले चाइल्ड के फिर 3 चाइल्ड्स हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार और बस को मिलके ही बना है। ओके, तो कहीं कहीं हमारा मेन बस है, कहीं हमारा हब या सेंट्रल डिवाइस है। तो इसमें लाइक बस और स्टार टोपोलॉजी की तरह ही काम करता है। एक सेंट्रल बस होगा, केबल, और साइड में जितने भी नेटवर्क रहेंगे वो स्टार टाइप में रहेंगे। तो मेन केबल सीम्स लाइक ए मेन स्टेम ऑफ ट्री एंड अदर स्टार network is branches. It is also called as expanded star topology, है ना। तो टोपोलॉजी स्टार वाली है उसी का एक एक्सटेंशन है ये।
इथरनेट प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो एक जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं हाउ द डेटा विल बी ट्रांसफर्ड, वो इसमें फॉलो होता है, जिसका नाम है इथरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके एडवांटेजेस हैं एक्सटेंशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, okay, where this topology cannot be implemented individually for reasons related to scalability। तो जहाँ पे स्केल आपको करना है, बढ़ाना है नेटवर्क को, यूज ट्री टोपोलॉजी। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज़ पॉसिबल, मतलब आप बढ़ा सकते हो। डिवाइड द होल नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हो। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ईजी, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ से एरर वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, ईच सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विथ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू द सेंट्रल हब। तो हर सेगमेंट में, हर ब्रांच में आपको एक सेंट्रल हब मिलेगा। इफ़ वन सेगमेंट इज़ डैमेज द अदर सेगमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, है ना। तो एक सेगमेंट अगर डैमेज हो जाएगा तो बाकी जो सेगमेंट है, बाकी जो ब्रांचेज है, वो अपना काम करेगी। डिसएडवांटेजेस, रिलाइज हेवली ऑन मेन बस। तो मेन बस आपका फेल नहीं होना चाहिए। मेन बस में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपका सेगमेंट या ब्रांचेस डिस्टर्ब हो जाएगी। एज मोर एज नोड्स एंड सेगमेंट्स आर एडेड द मेंटेनेंस बिकम डिफ़िकल्ट, है ना। ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो मेंटेनेंस भी हम उनको, स्केलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ केबल, है ना। तो हम स्केल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं नेटवर्क को, तो हमको केबल डिसीजन भी लेना पड़ेगा। So these are the different topologies or physical logical arrangement of computer networks, how devices are connected and data is transferred. Okay, so we end this topic here and continue with next topic, protocol.